अस्सलाम वालेकुम। कल मेरी एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन में थाईलैंड के सफ़ीर योगी सफारतकार से मुलाकात हुई और गुफ्तगू के दौरान बहुत सारे मौजू उसमें आर्ट, कल्चर, फूड, कुजीन, ह्यूमन हेल्थ, हाइजीन, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इस तरह के बहुत सारे मौजू ज़ेर बास आए। और मैंने जब उससे पूछा कि आपके लोगों का नेशनल ट्री, कौमी दरख्त कौन सा है और कौमी फ्लावर कौन सा है, तो उसने कहा कि कास्टिया फेस्टिवला, जिसको हम उर्दू में अमलतास कहते हैं। तो उसने कहा कि ये अमलतास जो है उनका नेशनल फ्लावर भी है और नेशनल ट्री भी है। इसी तरह यही जो अमलतास है, हिंदुस्तान की जो रियासत है केरला, उसका स्टेट फ्लावर भी यही अमलतास है। तो अमलतास की यूनानी निज़ाम तिब में बहुत बड़ी अहमियत है। ये बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है और जो यूनानी तिब के माहिर हैं, अगर किसी को जोड़ों के दर्द शकी का, माइग्रेन, आधे सर का दर्द जो है, सीने का दर्द हो या खून की पेशिश हो, तो उसमें ख़ास तौर पर एडवाइस करते हैं कि आप अमलतास को इस्तेमाल करें। और हत्ता कि अगर किसी को हेमरेज वगैरह या बुखार हो, दिल के अमराज हो, तो उनको एडवाइस करते हैं कि आप अमलतास की जो जड़ है उसको इस्तेमाल करें। अल्सर के जो मरीज़ होते हैं या जिनको कोई ज़ख़म हो जाए तो उसके लिए भी, या फोड़े हो जाए या जल्द की मुख्तलिफ़ बीमारियां, डर्माटोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं। और जो ब्लड शुगर लेवल को, ये इसकी जड़ जो है, जड़ को उसका अर्क पीने से 30% तक कम हो जा सकता है। और अमलतास वैसे आप उसके पत्ते भी खा सकते हैं। यू कैन यूज़ द लीव्स ऑफ अमलतास। और आपकी जो स्किन की कंडीशंस हैं, जैसे रिंग वॉर्म्स हैं और इसी तरह की एक्जिमा और आपके स्किन की इरप्शंस जो फटना होता है, और जो डर्माटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्किन से जो अमराज होते हैं, उनके लिए इसको एक अक्सीर, एक टॉनिक समझा जाता है। और इसके अलावा अमलतास के जो पत्ते हैं वो भी बहुत सारी बीमारियों के लिए इलाज समझे जाते हैं। और उसका जो फ्रूट है, पल्प है अमलतास का, उसका पेस्ट बना के भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर वेरियस डेडली डिजीज़ेस। और आप अमलतास का जो चूरना है उसको नीम गर्म पानी के साथ लंच और डिनर के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जुलाब का काम भी करता है। और अमलतास के कैप्सूल भी आजकल जो है ना, वी लिव इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT, इंफॉर्मेशन और नीनो टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं। तो अमलतास के कैप्सूल्स भी जो है विथ वार्म वाटर आफ्टर लंच एंड डिनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमलतास जो है, यूँ समझो कि एक बहुत बड़ी नेमत खुदा है। और इस्लामाबाद में कचनार पार्क में तो आपको वाफर मिकदार में हर जगह, यानी कचनार के बाद अगर दूसरा पौधा जो है मेरे कचनार में पाया जाता है वो अमलतास का है। इतना खूबसूरत है, इतना क्लासिक है, इतना दिलकश है कि बंदा कहता है कि देखता ही रहे। उसके पत्ते भी खूबसूरत हैं, उसका जो फ्रूट है जिससे पल्प वो निकलता है। और ये जो पेट के अंदर कहते हैं फलां बंदे को पेट में कीड़े हैं या पेट की बीमारियां, उसके लिए इसके पत्ते और उसका पल्प जो है फ्रूट का, वो खाना या पीना वो कीड़ा मार अद्वियात के तौर भी काम कर सकता है। अब एक बंदे ने मुझसे आज से कई साल पहले पूछा था कि सर ये अमलतास हम अगर इधर लगाना चाहें तो कैसे। मैंने कहा कि अमलतास के जो बीज होते हैं ना वो सख्त होते हैं और उन्हें बुआई से पहले 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डालने का मैंने उससे मशवरा दिया था। और बीज की बुआई आप मानसून की मौसम में करें तो बेहतर है।
और पौधा जो है ना उसको पहले साल जो है आप पॉली बैग में उगाएं और उसके बाद आपने जहाँ उसको प्लांट करना हो ये कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत खुदा है। इट्स वेरी बेनिफिशियल एंड ट्रीटिंग स्किन डिसीज़ एंड वर्म्स। इस्तेमाल करिएगा और इसको जहाँ हो सके पाकिस्तान में इसको लगाइए और सेहत खूबसूरती पाइए।